तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस पहले देखते हैं। देखिए हिस्ट्री में क्या है, प्राचीन भारत है। क्या है, पहले प्राचीन भारत का देखते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा क्या है, वैदिक काल है, जिसको उत्तर वैदिक या आश्रम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। तीसरा बोलेगा तो क्या है, जैन धर्म से क्वेश्चन आता है। क्या था, जैन धर्म से तीर्थंकर वगैरह से पूछता है, आपको पता ही होगा जो पीटी के एग्जाम दिए होंगे। चौथा जो प्राचीन भारत में क्या है, बौद्ध धर्म है। पाँचवा बोलेगा तो महाजनपद काल है, जिसको कौशाम्बी, लिच्छवी और मत्स्य बोलते हैं। और बौद्ध धर्म में जो है ना, अष्टांगिक मार्ग, त्रिपिटक, ये सब है। ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है, आगे के चैप्टर में क्या है, तो मगध साम्राज्य है। क्या है, मगध साम्राज्य से क्वेश्चन आता है। विदेशी आक्रमण और जो है सिकंदर वगैरह से सब क्वेश्चन आता है। आठवां जो है ये पॉइंट है, शिशुनाग वंश से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए कह रहा है, मौर्य वंश या काल, चाणक्य या अशोक स्थापत्य से क्वेश्चन आता है। बृहत्तर काल से आता है, जिसको कुषाण वंश बोल सकते हैं। इसमें कुषाण वंश का जिक्र किया गया है। गुप्त काल में बोलेगा तो पुस्तक आता है, द्वितीय से भी आता है। गुप्तोत्तर काल मतलब पुष्भूति जो है ना, पुष्भूति वर्धन और हर्षवर्धन से भी क्वेश्चन आता है। और 13वां जो चैप्टर है ना, इसमें पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चन आता है। ये सब सारा जो है ना, प्राचीन भारत का सिलेबस था। ठीक है। आगे देखिए मध्यकालीन भारत का है। मध्यकालीन थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा छोटा है, मतलब उससे कम क्वेश्चन पूछता है। देखिए मध्यकालीन से क्या क्या पूछता है। विदेशी आक्रमण हो गया, जैसे अरब हो गया, गजनवी हो गया, चोल वंश, राजेंद्र प्रथम हो गया, क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य, कारकट वंश हो गया। आगे चौथा देख सल्तनत काल, मतलब विदेशी स्थापत्य, अमीर खुसरो और मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और पुस्तक इल्तुतमिश से पूछता है। और पांचवा जो पॉइंट है, धार्मिक आंदोलन है। क्या है, धार्मिक आंदोलन, जिससे भक्ति काल हो गया, तुकाराम, सूफी, सिख धर्म हो गया। आगे देखिए मुगल काल है, जो चित्रकला हो गया, उत्तर मुगल काल हो गया। मराठा साम्राज्य बोलेगा तो ये सब जो है ना क्वेश्चन थे। कौन कौन हो गया, विदेशी आक्रमण, चोल वंश, क्षेत्रीय स्वतंत्र और सल्तनत काल, और धार्मिक आंदोलन, मुगल काल और मराठा साम्राज्य, ये सबसे जो है ना क्वेश्चन आता है मध्यकालीन भारत में। ठीक है। आगे देखिए आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में तो एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है। आपको पता होगा तो आधुनिक भारत में क्वेश्चन कम से कम बहुत पूछता है, इसलिए इसका जो सिलेबस है ना, थोड़ा सा लॉन्ग है। देखिए पहला क्या है, नवीन राज्यों का उदय से पूछता है। यूरोपीय कंपनी का आगमन, प्लासी का युद्ध से क्वेश्चन पूछता है। पानीपत का युद्ध पूछता है। यूरोपीय कंपनी का विस्तार, आंग्ल नेपाल युद्ध, सिख युद्ध क्वेश्चन पूछता है। गवर्नर जनरल वायसराय से क्वेश्चन पूछता है। 1857 क्रांति मतलब पुस्तक क्रांति से क्वेश्चन पूछता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे पुस्तक हुआ, ब्रह्म समाज संस्था संगठन हो गया। आगे देखिए भूरा स्वनीति दी इससे क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें देखिए आप उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी हम पीडीएफ ना भेज देंगे। ठीक है। जैसे गांधी जी का कांग्रेस अधिवेशन, गांधी जी का जीवनी, प्रमुख व्यक्ति का उनके उपनाम, प्रमुख नारे, बंगाल विभाजन, गांधी रिबन पैक्ट, मेरठ संयंत्र, क्रांतिकारी संगठन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, प्रमुख संस्था एवं संस्थापक, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन आता है। देखिए 10वां जो पॉइंट है, ये शिक्षा का विकास से क्वेश्चन आता है। 11वां जो है संवैधानिक विकास से क्वेश्चन आता है। 12वां जो पत्र पत्रिकाएं से क्वेश्चन आता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दरोगा के दृष्टि से। आगे देखिए विश्व इतिहास में क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए विश्व इतिहास का अगर सिलेबस का बात करें तो जर्मनी का एकीकरण है, फ्रांसीसी क्रांति है, महत्वपूर्ण संधि है, प्रथम विश्व युद्ध है, जिसको संधि बोलते हैं, जो भी संधि पूछता है। और द्वितीय विश्व युद्ध है, जिसको लीग ऑफ नेशन है पूछता है। पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार से क्वेश्चन पूछता है। और आगे देखिए बिहार का इतिहास से बात करें तो बिहार के इतिहास से जो है 1857 क्रांति, जो कुंवर सिंह थे, उनसे उससे क्वेश्चन पूछता है। देखिए आगे ज्योग्राफी देखिए, आइए ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या कहाँ से पूछते हैं, देखिए इसको देखते हैं। देखिए भारत क्या है, भूगोल है ना, भारत का भूगोल। देखिए इसमें दरोगा में क्या होता है ना, भारत मतलब इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है। देखिए भारत एक समान परिचय है, जैसे सबसे उत्तरी बिंदु, पड़ोसी, भारत का अवस्थिति एवं विस्तार, मानक समय, भारत में ज्वालामुखी द्वीप, ये सबसे क्वेश्चन आता है। देखिए भू आकृति प्रदेश, जैसे दर्रा, पर्वत, पठार, विभाजन, ये सबसे क्वेश्चन आता है। अफवाह तंत्र से क्वेश्चन आता है। जलवायु, जिससे मानसून पूर्व वर्षा से क्वेश्चन आता है। मृदा मतलब लेटराइट से क्वेश्चन आता है। वनस्पति मतलब सामाजिक वानिकी से क्वेश्चन आता है। 7वां देखिए पॉइंट सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं सिंचाई जल से क्वेश्चन आता है। 8वां देखिए कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई, कृषि सिंचाई, रेशम, फसल चक्र, क्रांतियाँ, उत्पादक राज्य से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए खनिज संसाधन से क्वेश्चन, जैसे लौह अयस्क हो गया। आगे देखिए 10वां पॉइंट है ऊर्जा संसाधन, मतलब तापीय, भूतापीय, परमाणु संयंत्र, नवीन क्या है, नवीकरणीय संयंत्र से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए झील से क्वेश्चन आता है, प्रकार है, कौन सा झील कहाँ है। देखिए जैसे लोकटक झील, मणिपुर, सब क्वेश्चन आता है। उद्योग वस्त्र से क्वेश्चन आता है, जैसे इस्पात हो गया, कागज हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया। आगे देखिए जनगणना से क्वेश्चन आता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 14 देखिए 14 पॉइंट आपदा प्रबंधन है, भूकंप जैसे क्वेश्चन, जनजाति से क्वेश्चन आता है। जीआई टैग से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता है। ये सब जो है ना इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए दिया हुआ है विश्व भूगोल, देखिए दिया विश्व भूगोल का टॉपिक थोड़ा ना तो छोटा है, विश्व भूगोल से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछता है पीटी में। देखिए
इसका जो है ना, इसका थोड़ा सा स्कैन थोड़ा सा जो है ना, देखिए विश्व भूगोल से बात करें। देखिए पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है सौरमंडल, जिसको बौना ग्रह, चंद्रमा, बुध, शुक्र, पृथ्वी। दूसरा टॉपिक बोले पृथ्वी की उत्पत्ति है, जैसे आयु है, पृथ्वी की गतियाँ हैं, अक्षांश और देशांतर है, स्थलाकृति है, पवन निर्मित, नदी निर्मित है। आगे देखिए वायुमंडल मतलब ओजोन, समताप, चक्रवात और इस सब से क्वेश्चन पूछता है। 7वां पॉइंट बोले जल संधि से आता है। 8वां बोलेगा स्थानीय प्रबंध, चिनुक से आता है। आगे देखिए चट्टान मतलब रूपांतरिक प्रकार से आता है। 10वां बोलेगा तो प्रमुख पर्वत चोटियाँ से आता है। जलवायु मानसून से आता है, महासागर से आता है, वनस्पति से आता है, परिवहन से आता है। आगे देखिए स्थल मंडल से आता है, प्रमुख रेगिस्तान से आता है, प्रादेशिक भूगोल से, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, भारत के जो है ना, भारत के पड़ोसी जो देश है जो भी है, और अफ्रीका से, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है। आगे देखिए बिहार का भूगोल का बात करें, बिहार के भूगोल से बिहार की समान जानकारी भी क्वेश्चन पूछता है। बिहार की मिट्टी से क्वेश्चन पूछता है। अफवाह तंत्र की कोसी जो कोसी है, नदी है, बिहार के जनगणना से क्वेश्चन पूछता है। वन सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछता है। खनिज मतलब जो है जैसे सोना हो गया, उस सबसे क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए आइए जलप्रपात से देखिए क्वेश्चन पूछता है। जलप्रपात हो गया, जलप्रपात से क्वेश्चन पूछता है, जैसे दुर्गावती है। पर्यटन से क्वेश्चन पूछता है। ऊर्जा संयंत्र से क्वेश्चन पूछता है। अवसंरचना मतलब परिवहन से क्वेश्चन पूछता है। और गर्म जल स्रोत राजगीर जो है ना, राजगीर जो कुंड है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो बिहार का है टॉपिक। आगे देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है। देखिए इन्वायरमेंट से, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, उसके घटक, परितंत्र एवं खाद्य श्रृंखला घटक से क्वेश्चन आता है। प्रदूषण मतलब वायु, जल, ग्रीन हाउस से क्वेश्चन आता है। आर्द्रभूमि, रामसर स्थल से क्वेश्चन आता है। ओजोन परत से क्वेश्चन आता है। हॉटस्पॉट से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, वन जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, पक्षी अभ्यारण्य से क्वेश्चन आता है। जंतु संरक्षण, चीता संरक्षण, कछुआ संरक्षण से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए संस्था मुख्यालय, भारतीय वंश अनुसंधान से क्वेश्चन आता है। रेड डाटा बुक से क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से क्वेश्चन आता है। मैग्रोव वनस्पति से क्वेश्चन आता है। आपदा महामारी से क्वेश्चन आता है। ये सब जो क्या है, एनवायरमेंट का टॉपिक है। अब देखिए मेन टॉपिक है क्या है, पॉलिटी। देखिए पॉलिटी से कहाँ का क्वेश्चन आता है। देखिए संवैधानिक विकास, महत्वपूर्ण अधिनियम हो गया, भारतीय संविधान का निर्माण, इसकी प्रमुख विशेषता, जैसे स्रोत, संविधान सभा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वगैरह, ये सब से क्वेश्चन आता है। संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है। भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन से क्वेश्चन आता है। मूल अधिकार जैसे अवसर की समानता से क्वेश्चन आता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आता है। मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आता है। संघ की कार्यपालिका जो मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए दिया हुआ कि राज्य के कार्यपालिका मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए न्यायपालिका जो है ना, न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए यहाँ पे संसद मतलब राज्यसभा से, लोकसभा से, संसदीय समितियाँ, शून्यकाल, ये सबसे क्वेश्चन जो देखिए एकदम जो है बार बार क्वेश्चन देखिए आया। मतलब स्टार का मतलब समझ रहे हैं, स्टार का मतलब क्या है, वन टाइम, एक स्टार मतलब वन टाइम्स एक बार क्वेश्चन आया है। दो स्टार मतलब दो टाइम्स आया। तीन मतलब तीन स्टार। यहाँ पे देख रहे हैं लगातार 10-12 स्टार है, मतलब लगातार इससे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। देखिए राज्य विधानमंडल से एक बार मतलब एक वन टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। केंद्र राज्य संबंध से देखिए सरकारी आयोग से वन टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। आपात दोवंश देखिए क्वेश्चन आता है। स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन आता है, देखिए 5-6 बार क्वेश्चन आया है इसमें, रिपीट क्वेश्चन आया अब पूछता है इसमें। आगे देखिए भारत के निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन आता है। संविधान संशोधन मतलब 42वां, 44वां, 91 से क्वेश्चन आया है। देखिए लगातार 4 बार क्वेश्चन आया है। और न्यायिक महालेखा परीक्षा को बोलेगा सीएजी से क्वेश्चन आता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतलब SC/ST क्वेश्चन आता है। केंद्रीय सहायता आयुक्त मतलब CBC से क्वेश्चन आता है। राजभाषा से क्वेश्चन आता है। अनुसूची और 7वीं 10वीं सूची से क्वेश्चन देखिए आता है। इसमें लगातार देखिए जो भी स्टार दिया हो, जितने बार स्टार लगा हुआ है ना, समझिए उतने बार जो है क्वेश्चन रिपीट किया है, उतना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था का बात करें, अर्थव्यवस्था में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मुद्रा बैंकिंग से क्वेश्चन आता है। मांग एवं आपूर्ति से क्वेश्चन आता है। अर्थव्यवस्था में क्षेत्र से क्वेश्चन आता है। उपभोक्ता संरक्षण से क्वेश्चन आता है। औद्योगिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र से क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन आता है। आर्थिक सुधार से क्वेश्चन आता है। शेयर मार्केट से क्वेश्चन आता है। आर्थिक नियोजन, सतत विकास, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है। राजकोषीय नीति से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब सारा टॉपिक। आगे देखिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक उद्योग से आता है, कृषि से आता है, संसाधन मतलब मानव संसाधन से क्वेश्चन आता है, मानव विकास सूचकांक से आता है, सरकारी बजटिंग से आता है, व्यापार एवं वाणिज्य से आता है, महत्वपूर्ण संगठन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन आता है, गरीबी मतलब भुखमरी से आता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, आर्थिक जनगणना से क्वेश्चन पूछता है, महत्वपूर्ण शब्दावली से क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए आगे है, देखिए समाजशास्त्र है। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन क्वेश्चन पूछता है। देखिए समूह के प्रकार से क्वेश्चन आता है, विचारक से क्वेश्चन आता है, जैसे वेबर का सिद्धांत क्या था, दुर्खीम का, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था। आगे समाजीकरण से क्वेश्चन आता है, जाति व्यवस्था से का, ये सब थोड़ा कम क्वेश्चन आता है लेकिन आता है। सूक्ष्म समाजशास्त्र क्वेश्चन आता है, देखिए सामाजिक समूह से क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ देखिए साइंस का, देखिए साइंस का पता है, साइंस का तो हर एग्जाम में बेटे ज़्यादा है। देखिए अब देखिए फिजिक्स, पहले देखिए फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं। फिजिक्स में देखिए भौतिक राशियाँ, मापन, उष्मा मात्रक, जड़त्व मात्रक, ध्वनि मात्रक, यांत्रिकी मतलब गति, न्यूटन के गति नियम, बल, वेग,
दूरी एवं विस्थापन, एक समान गति, उत्प्लावकता से क्वेश्चन आता है। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से क्वेश्चन आता है। प्रकाश से क्वेश्चन, व्यक्तीकरण, लेंस, अवतल लेंस, अपवर्तन, मानव नेत्र, प्रवर्तन, प्रकीर्णन से क्वेश्चन आता है। ध्वनि मतलब सोनार, ध्वनि तरंग से क्वेश्चन आता है। उष्मा एवं उष्मा गतिकी मतलब उष्मा संबंध से क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकीय तरंग से क्वेश्चन, स्थिर विद्युत विभवांतर से क्वेश्चन आता है। विद्युत चुंबकीय तरंग से क्वेश्चन आता है। आधुनिक नाभिकीय क्षेत्र, रेडियो सक्रियता, अर्धचालक एवं सौर से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण एवं आविष्कार, हाइड्रोमीटर से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए रसायन विज्ञान है। देखिए रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आता है। देखिए केमिस्ट्री से जो है ना आपको देखिए द्रव एवं उसके गुण, द्रव एवं द्रव की अवस्थाएं, द्रव का पृथक्करण, द्रव का निक्षेपण, यौगिक से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए परमाणु संरचना एवं रासायनिक वंश मतलब परमाणु की संख्या, ये सबसे क्वेश्चन आता है। अणु से आता है, बोर का परमाणु मॉडल से आता है, ऑक्सीकरण से आता है, अपकरण से आता है, समस्थानिक एवं संभारिक से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र, महत्वपूर्ण रासायनिक नाम से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए अम्ल, क्षार, भस्म एवं लवण से क्वेश्चन आता है, जैसे पीएच स्केल हो गया। अम्ल, क्षार, लवण एवं रासायनिक गुण से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए धातु की निष्कर्षण एवं मिश्र धातु, धातु, मिश्र धातु, पृथक्करण, धातु का निष्कर्षण, मिश्र धातु एवं उसके यौगिक, ये सबसे क्वेश्चन आता है। आगे देखिए केमिस्ट्री में देखिए कार्बन, उसके यौगिक, कार्बन के अपरूप, ग्रेफाइट, हाइड्रोनीकरण, कार्बन के बहुलीकरण, ईंधन से सब क्वेश्चन आता है। तत्वों का वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है, जैसे अवर सारणी हो गया। रसायन एवं औषधि, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए बायोलॉजी का, देखिए बायोलॉजी में क्या क्या सिलेबस, देखिए बायोलॉजी का देखते हैं। देखिए बायोलॉजी में क्या है, तो जैव वर्गीकरण, जिसे सूक्ष्म विज्ञान हो गया, जीव का वर्गीकरण है, द्विनाम पत्ती विविध है, इस सबसे क्वेश्चन आता है। कोशिका एवं उत्तक से देखिए कौन कौन जंतु कोशिका संरचना, कोशिकांग, मानव शरीर के तंत्र एवं पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म, शरीर संचरण तंत्र मतलब रक्त, जनन अंग, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव हार्मोन उत्सर्जन एवं प्रमुख ग्रंथियों से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए जीवों में पोषण से क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट, इम्यूनो एसिड, विटामिन, पॉलीसेकेराइड, ये सबसे क्वेश्चन आता है। ये सभी जो है ना बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको तैयारी करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसलिए जो है ना पहले सिलेबस ही आपको स्टार्ट की मतलब सोचे कि करवा देते हैं। और बाकी आपका जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक, आपको इसका क्लास भी आएगा, आपको डेली बेसिस पे जो है ना आपको 1-2 क्लास आपको डेली आएगा। मतलब स्टार्टिंग से ही क्लास स्टार्ट होगा, आपको लास्ट तक करवाया जाएगा। तो सभी लोग चैनल पे जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पहले भी हम सेकंड जो एडिशन था उसका भी हम बहुत सारा क्लास करवाए थे। बीच में बिहार पुलिस का एग्जाम आ गया ना, तो बीच में रोकना पड़ा। लेकिन इस बार जो है ना आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास आएगा। मतलब एक ज्ञान बिंदु क्लास आएगा, एक बिहार पुलिस का क्लास आएगा, एक प्रैक्टिस सेट आएगा, बिहार दरवा का स्पेशल, बिहार फुल्ली आधारित क्वेश्चन मतलब उस प्रैक्टिस सेट आएगा। और ज्ञान बिंदु का जो सर करवा रहे हैं ना 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट, उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा इस चैनल पे। तो सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत जो है ना आपके लिए ही किया जाता है। क्योंकि सोचते हैं कि नहीं, एक कम से कम क्लास को देखने के बाद पीडीएफ मानते हैं कि बहुत सारे लोग बस देखेंगे कि हाँ क्या क्या है, लेकिन सही तरीके से गहराई से नहीं लोग देख पाएंगे। इसलिए क्या होगा ना कि जब वीडियो क्लास बन जाएगा तो क्या होगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं होगा, 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन डालता है, ठीक है ना। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम को सिलेबस पकड़ना ज़रूरी होता है तैयारी करने से पहले। देखिए 5वां का चैप्टर बोले बायोलॉजी का क्या है, पादप कायिकी, जैसे पादप जनन है, पादप पोषण है, पादप संबंधित रोग है, पादप हार्मोन्स है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। देखिए मानव रोग एवं उसके कारक है, जैसे मधुमेह हो गया, भाव जनित रोग है, कैंसर है, पिलागरा, विटामिन बी है, मिनीमाता है, परजीवी से होने वाला रोग है। आगे देखिए अनुवांशिकी से क्वेश्चन आता है, जैसे गुणसूत्र हो गया। जैव विकास से समरूप एवं समजात अंग से क्वेश्चन आता है। पशुओं में होने वाले रोग एवं कारक से क्वेश्चन आता है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। देखिए इसमें देखिए भारतीय रक्षा एवं प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट 75 मिसाइल से क्वेश्चन पूछता है। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब स्पेस रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है। भारतीय संचार प्रौद्योगिकी मतलब TRI जैसे होता है ना, टेलीकॉम वगैरह, ये सबसे क्वेश्चन आता है। अब देखिए मेन जो टॉपिक है करंट अफेयर्स, आपको पता है 10 से 15 आपको करंट अफेयर तो कम कर दिया, लेकिन आपको कम से कम 20 तो करंट अफेयर्स आपको मान कर रहना है कि 20 करंट अफेयर्स आपको आएगा पीटी एग्जाम में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय, देखिए करंट में अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण समझौता सम्मेलन है, आगामी लक्ष्य है, पुरस्कार है, वैश्विक सूचकांक है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी है, यूनो संबंधित घोषित वर्ष है, खेल प्रदेश ट्रॉफी है, ओलंपिक आगामी खेल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, नियुक्ति है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, फिल्म उत्सव है, नोबेल है, सैनाभ्यास है, नौसेनाभ्यास जो होता है, बीमारी है, वैश्विक व्यापार है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, पुस्तक एवं लेखक, ये सब क्या अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक था। आगे देखिए राष्ट्रीय योजनाएं दिया हुआ है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं रक्षा अंतरिक्ष दिया हुआ है, विधेयक दिया हुआ है, वेब पोर्टल है, खेल प्रदेश खिलाड़ी पुरस्कार आयोग है, सूचकांक एवं रिपोर्ट है, नियुक्ति है, पुस्तक लेखक है, बैंकिंग है, महत्वपूर्ण संस्थान एवं अध्यक्ष है, राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल है, चलचित्र स्थल है, महत्वपूर्ण सम्मेलन उद्घाटन है, पुरस्कार है, फिल्म महोत्सव है, मारत्न कंपनी है, चर्चित व्यक्ति, ऑपरेशन है,
प्रमुख ऑपरेशन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, दिवस एवं थीम, राष्ट्रपति चुनाव, रेलवे, सैन्य अभ्यास, महोत्सव, आयोजन, कृषि, जीआई टैग, ये सबसे क्या है, तो ये सब करेंट का टॉपिक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए और देखिए बिहार में अगर बात करें, बिहार में टॉपिक क्या क्या है, बिहार में जो है ना, ऊपर तो देख लिए ना सारा। हाँ देखिए बिहार में टॉपिक का बात करें, बिहार से क्या क्या, देखिए बिहार से जो है ना राज्य के मुख्यमंत्री पूछता है। आगे तर्क शास्त्री जो है ना, रीडिंग देखिए दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग देखिए क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सर एकदम लेट से निकाले हैं लेकिन बुक, लेकिन आप जब बुक आपके हाथ में आएगा तो आप खुश हो जाइएगा। अगर दरोगा का तैयारी सच में करते हैं, सर बोले भी थे, अगर दरोगा का तैयारी कर, जैसे आपको लूसेंट है ना हर एग्जाम के लिए आपको रामबाण है, वैसे दरोगा के लिए आपको जो है ना क्वेश्चन बैंक ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से सजा कर दिए हैं ना आपको सर कि एकदम ले कि हाँ इसको पढ़ने से जो है ना, मतलब मेरा जो है ना एग्जाम में पीटी में आपको 70% आपको क्वेश्चन हल हो जाएगा, बाकी आपको लूसेंट तो पढ़ना पड़ेगा। घटना जगह पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है ना आपका एक तरह से जो है ना पीटी और मेंस दोनों क्लियर होगा। और पीटी मेंस दोनों के लिए जो है ना होमवर्क से स्टार्ट हो रहा है। आपको जो है ना 8 बुक, घटना चक्र में जो है ना आपको 7 बुक आपको मिलेगा, 7 या 8 बुक है, ठीक है। एक छोटा सा बुक है, मतलब ऐसे 7 बोल सकते हैं, एक छोटा सा क्विक बुक है, उसमें मेन टॉपिक दिया, तो आपको फोटो आपको दिखाएंगे, आपको 8 बुक आपको मिलेगा, आपको 8 बुक आपको करवाया जाएगा लूसेंट मतलब घटना चक्र से। आपको मेंस तक आपको जो है ना, जब तक आपका जो है ना आपका मेंस तक आपको पूरा तैयारी हो जाएगा, तो आपको बस जुड़ जाइए बैच में। आपको सारा जो है आपको पीडीएफ आपको बुक लेना नहीं पड़ेगा मार्केट से। अगर आपको लगेगा कि नहीं हमको कोई अगर बुक चाहिए तो आप ले लीजिएगा, लेकिन आपको जितना फ़ोटो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला जाएगा, मतलब घटना चक्र का 8 बुक हो गया, एक क्वेश्चन बैंक हो गया बिहार दरोगा का, एक एनसीईआरटी सार संग्रह हो गया, वो भी सब 2024 का बुक है, और एक लूसेंट सब्जेक्टिव होगा। इतना 8 2 10 8 3 11 बुक से आपको होमवर्क मिलेगा। लेकिन पहले घटना चक्र से 3 बुक का स्टार्ट होगा होमवर्क, उसके बाद लूसेंट सब्जेक्टिव से आपको घटना ये क्या बोलता है, घटना चक्र हो गया, लूसेंट सब्जेक्टिव हो गया, और एक क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा का, और एनसीईआरटी सार संग्रह। इतना आपको इससे आपको होमवर्क मिलेगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। ज़्यादा फी वगैरह इतना ही नहीं रहेगा, बस इतना रहेगा, सोचिए ना कि इतना जो स्कैन करेंगे ना उनको बस एक तरह से जो है ना, बस एक तरह से बस उनको एक तरह से किसी को भी हेल्प में मिलेगा ना। मतलब इतना बुक लाना मार्केट से, आपको पता है कि एक बुक खरीदने में कम से कम 200 रुपया लगता है, तो उसका तो कम से कम आप उतना तो दीजिएगा ना, उतना तो आप हेल्प कर सकते हैं एक हेल्प के रूप में। तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम पे जितना इन्फॉर्मेशन सारा हम डाल देंगे, और इसका पीडीएफ इसका तो हम क्लास करवा रहे हैं, सिलेबस का जो भी क्लास हम पूरा क्लियर कर देते हैं कि हाँ पीटी में कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। बाकी इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए रीजनिंग में जो है ना आपको अगर मेंस निकालना है तो आपको रीजनिंग तो आपको जो है ना आपको आना चाहिए, क्योंकि रीडिंग में आपको अगर मेंस में मेरिट में जाना है, अगर बिहार दरोगा का मेरिट निकालना है तो आपको मैथ और रीडिंग पे आपको कमांड रहना चाहिए। इसलिए रीडिंग जो है ना, जो भी इसमें चैप्टर में दिया हुआ रीडिंग मैथ, आपको सोचना है कि हमको कंप्लीट कर लेना है। बस डेली क्लास मतलब आधा घंटा भी देखना, लेकिन देखना है। देखिए रीडिंग में जो है ना कोडिंग डिकोडिंग है, गणितीय संक्रियाएँ हैं, लुप्त संख्या है, सीरीज श्रृंखला है, ठीक है। मैथ का बात करें, मैथ में जो क्षेत्रमिति है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, समांतर श्रेणी है, शेयर लाभांश है, पाइप टंकी है, समय दूरी जैसे, और रेशियो तो इंपॉर्टेंट है, और लाभ एवं हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, और रेशियो पे ही सारा जो है अर्थमेटिक क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है ना। अगर पढ़े होंगे आप लोग, मैथ पढ़ते होंगे तो पता है पूरा मैथ अर्थमेटिक पे ही है, मतलब अर्थमेटिक जो है ना पूरा रेशियो पे आधारित है। और देखिए मिश्रण है, संख्या पति है, प्रतिशत है, साझेदारी है, समय कार्य है, और क्रम एवं संचय है, ठीक है। अंग्रेजी में देखिए इस बार पीटी में अंग्रेजी में आया था 1275 में। देखिए एक क्वेश्चन था वॉइस से था, देखिए नरेशन से था, ठीक है, वॉइस नरेशन से क्वेश्चन आता है। हिंदी का बात करें तो अनेक शब्दों का एक शब्द, समानार्थी शब्द, पुस्तक एवं लेखक, फनेश्वर नाथ रेणु, और शब्द अर्थ है। और आगे देखिए आगे का बात करें, देखिए विविध है, आगे का है विविध टॉपिक है। देखिए इसमें देखिए क्या है, पहला टॉपिक जो है ना इसमें क्या है, विविध में, विविध तो आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विविध से आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए विविध का खेलकूद बोले पुरस्कार, जैसे खेलकूद में पुरस्कार हो गया, खेल एवं संबंधित खिलाड़ी और टेबल टेनिस, खेल एवं संबंधित शब्दावली, खेल एवं संबंधित सामग्री, खेलकूद ट्रॉफियाँ, ईसाई खेल, ओलंपिक खेल, सभी जो है ना खेलकूद में टॉपिक सारा है। आगे देश राजधानी मुद्रा पूछेगा, आपको पता है बीएसएससी में भी आपको 2 राजधानी सिलेबस में दिया हुआ है, और मुद्रा भी पूछेगा क्वेश्चन बीएसएससी में, तो दरोगा में पूछता है, ठीक है। इसलिए सभी के एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट, लेकिन दरोगा में पूछता ही है। आगे देखिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय स्थापना, यूनेस्को सार का हो गया, संगठन में प्रतीक है, महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय संस्थान मुख्यालय स्थापना वर्ष है, पत्रिका है, भारत में प्रथम है, विश्व में प्रथम है, पुस्तक एवं लेखक है, महत्वपूर्ण समय प्रकाशित है, व्यक्तित्व है, सबसे बड़ा छोटा लंबा, ये सब पूछेगा विविध में। संचार शब्दावली है, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, अशोक चक्र, शौर्य चक्र हो गया। आगे देखिए लोकप्रियता व्यक्ति उपनाम है, भारतीय सिनेमा है, बौद्धिक संपदा है, सब जो है ना मेन जो है डार्क है ना उसको बात ध्यान दीजिएगा, बाकी उसमें ऐड है, उसमें सारा टॉपिक आपको उसके अंदर पढ़ना है।
जैसे क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या है, भारत रत्न होता है ना, सूचक्र होता है, सौर चक्र होता है, वैसे ही वो है। तो मेन याद रखना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, पत्रिका एवं देश है, सूचकांक एवं संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये सब क्या है, तो टॉपिक है। ये जो था ना पीटी का फुल सिलेबस था, ठीक है। आप लोग जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ जाना है कि हाँ दरोगा तैयारी करना है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था पीटी का सिलेबस था। अगले क्लास में जो हमको आपको मेंस का, सभी लोग पहले कुछ क्लास को जो है ना शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज जो है ना मेंस का सिलेबस देखने वाले हैं। इसके जैसे पीटी पेज उलटिएगा तो स्टार्टिंग में पीटी का सिलेबस है, जस्ट उसके बाद जो है ना मेंस का सिलेबस है, ठीक है। तो आज जो है मेंस का सिलेबस देखने वाले, देखिए 1717 है, 2446 है, 2213 है, 1275, ये 4 जो है ना जो वैकेंसी आया था इसका मेंस का सिलेबस दिया हुआ है। देखिए मेंस एग्जाम हेल्ड जो है ना 22/7/2018 को हुआ था, 29/11/2020 को हुआ था, उसके बाद 24/4/2022 को हुआ था और 25/2/2024 को हुआ था। और ये स्टार का मतलब समझिए ना, स्टार का मतलब जो है ना वन टाइम आस्क मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जिसमें 2 स्टार लगा हुआ है मतलब 3 स्टार लगा हुआ, तो मतलब 2 स्टार मतलब 2 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 स्टार मतलब 3 टाइम्स मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब ये समझना है। तो स्टार्ट करते हैं, मेंस का सिलेबस देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछता है। बाकी पीटी सिलेबस नहीं देखें तो सभी लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए पहले हिस्ट्री का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग को थोड़ा देखने में आसानी होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिए, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आपको क्लास देखने से क्या होगा ना कि एक तरह से अच्छे से आप आधा घंटा क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन आप बुक में जो है ना आप गहराई से नहीं पढ़ पाइएगा, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है ना हमको क्लास लाना बहुत ज़रूरी था। देखिए हिस्ट्री का टॉपिक में जो है ना पहले प्राचीन भारत से देखते हैं कि प्राचीन भारत से जो है ना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है मेंस में। देखिए मेंस में जो टॉपिक है ना प्राचीन भारत से कहाँ कहाँ है, तो पाषाण काल से पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा से मतलब हड़प्पा से क्वेश्चन पूछेगा, जैन धर्म से पूछा, ये सब जो है ना जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्य वंश, ये सब जो है पीटी मेंस दोनों में सिलेबस सेम ही रहता है। कुछ कुछ जो टॉपिक रहता है ना हट के थोड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन वही जो है मेंस का सिलेबस एक बार फोकस भी डालना जरूरी होता है। जब पीटी का सिलेबस देख लें तो मेंस का देखने में क्या दिक्कत है, मेंस का भी देख लेंगे, क्योंकि तैयारी करने से पहले ना आधार बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जैन धर्म से पूछता है, बौद्ध धर्म से पूछता है क्वेश्चन, महाजनपद से पूछता है, मौर्य वंश से है, फिर मरोत्तल काल जिससे डेमेट्रियस हो गया, कुषाण वंश हो गया, चरक हो गया, सुंग वंश हो गया, कन्नव वंश हो गया, ये सभी से जो है ना क्वेश्चन पूछता है। देखिए 5 टाइम जो है ना हर बार क्वेश्चन इसमें पूछा है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए गुप्त काल से क्वेश्चन आता है, जैसे पुस्तक हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, और जैसे देखिए संगम साहित्य से क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय निवासी से क्वेश्चन आता है। ये जो था ना टॉपिक किसका था, तो प्राचीन भारत का था। अब देखिए मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आता है, मध्यकालीन भारत से, इसको देखते हैं। देखिए सल्तनत काल है, जैसे प्रशासन है, खिलजी है, तुगलक है, इब्न बतूता है। आगे देखिए विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए मुगल वंश मतलब पुस्तक, भूरास, अकबर, शाहजहाँ, साहित्य, चित्रकला से क्वेश्चन आता है। सैन्य अभियान से क्वेश्चन आता है। सूर वंश या स्थापत्य से क्वेश्चन आता है। मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब जो है ना मध्यकालीन का टॉपिक है। ये सब जो है मेंस में इस टॉपिक से जो है ना मेंस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूछेगा इसी टॉपिक को आपको जो है ना पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए आधुनिक भारत से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, आधुनिक भारत में क्या क्या सिलेबस है। तो नवीन राज्यों का उदय, जैसे मैसूर हो गया, गवर्नर जनरल वायसराय हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, संस्था एवं संगठन का स्थापना जो किए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, कृषि अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन और मुस्लिम लीग, और जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, नौजवान भारत सभा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1937 का प्रांतीय चुनाव, कैबिनेट मिशन, नौसैनिक विद्रोह, ये सब से जो है ना क्वेश्चन मेंस में आता है, ठीक है, जिसे आधुनिक भारत में है। आगे देखिए 6 नंबर टॉपिक में क्या दिया हुआ है, तो भारत का संवैधानिक विकास दिया हुआ है, जैसे 1813 हुआ, 1919 हो गया। महत्वपूर्ण संगठन से क्वेश्चन आता है। पत्र पत्रिकाएं पुस्तक से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए अगर 8 नंबर टॉपिक का बात करें तो पत्र पत्रिकाएं से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पुस्तक हो गया। भूराष्ट्र नीति से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे आइए देखिए, अब देखिए विश्व इतिहास से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। देखिए विश्व इतिहास का बात करें तो प्रथम विश्व से क्वेश्चन आता है, उसका पड़ोसी देशों का इतिहास आता है, फ्रांसीसी क्रांति आता है, महत्वपूर्ण युद्ध जैसे प्यूनिक युद्ध कब हुआ था, ये सब से क्वेश्चन आता है। पुस्तक लेखक रूसों से क्वेश्चन आता है। ये सब क्या है, विश्व इतिहास का टॉपिक है, जो मेंस एग्जाम में जो है ना इस सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोग को, ठीक है। आगे देखिए कला एवं संस्कृति से, कला संस्कृति से क्या क्या आता है, महोत्सव आता है, जैसे नौका दौड़ हो गया, मंदिर स्थापत्य, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये सब से क्वेश्चन आता है। अब देखिए मेन टॉपिक क्या है, तो भूगोल है। देखिए इसमें भारत का भूगोल से क्या क्या टॉपिक आता है। देखिए भारत का भूगोल से बात करें तो भारत का एक समान परिचय, जैसे भौगोलिक विस्तार, तटीय राज्य। दूसरा टॉपिक बात करें तो भू आकृतिक प्रदेश, जैसे दर्रा है, द्वीप समूह है, मेघालय पठार है, पर्वत है, पश्चिमी घाट से क्वेश्चन आता है। आपात तंत्र से क्वेश्चन आता है, जैसे सोन नदी, ताप्ती नदी से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए जलवायु, मानसून, पूर्व वर्षा, मानसून से क्वेश्चन आता है। मृदा मतलब काली से क्वेश्चन है, मृदा जो काली मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, सबसे क्वेश्चन आता है। और आगे देखिए सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना,
जैसे बांध है, सतलुज परियोजना, ये सबसे क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में। आगे आइए, आगे देखिए कृषि एवं पशुपालन, जैसे कृषि विधि तकनीक हो गया, प्रमुख समस्याएं, धान की किस्में, पशु नस्ल, मत्स्य पालन, कृषि क्रांति, कृषि के प्रकार, ये सभी से क्वेश्चन आता है। खनिज संसाधन से क्वेश्चन है, जैसे जैसे अवरक है, लौह अयस्क है, कहाँ कौन सा खनिज उत्पादन होता है। ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन आता है, तेल शोधन केंद्र, कोयला, थोरियम, भूतापीय, जल विद्युत परियोजना से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए उद्योग से आता है, रेल उपकरण, जलयान से आता है, परिवहन मतलब रेल परिवहन, बंदरगाह, सड़क से क्वेश्चन आता है। जनसंख्या जनगणना, जनसंख्या से तो क्वेश्चन हमेशा आता है, पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है। 2011 के मतलब प्रवासन, ये सब से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए टॉपिक भारत के संदर्भ में नियोजन, शतपोषणीय विकास, ब्रटलैंड आयोग से क्वेश्चन आता है। वनस्पति वन के प्रकार से क्वेश्चन आता है। आपदा, भोपाल गैसीय त्रासदी से क्वेश्चन आता है। झील से क्वेश्चन पूछता है। जलप्रपात से क्वेश्चन पूछता है, जैसे जोग या गरसोपा हो गया। भौगोलिक उपनाम से क्वेश्चन पूछता है। ये सब जो है ना इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक था मेंस का। आगे देखिए विश्व भूगोल में क्या पूछता है, तो विश्व भूगोल में जो है ना सौरमंडल से क्वेश्चन आता है, जैसे बृहस्पति से क्वेश्चन आएगा, ग्रह से जो भी है, पृथ्वी की गतियाँ से क्वेश्चन आता है, अक्षांश देशांतर से, भूमध्य रेखा से क्वेश्चन आता है, प्रादेशिक मतलब एशिया से क्वेश्चन आता है, मानचित्र से क्वेश्चन आता है। अब आगे देखिए बिहार, बिहार में जो है ना क्वेश्चन मेंस में अगर देगा तो देखिए जिलों की अवस्थिति से क्वेश्चन पूछता है, कौन सा जिला किस जिला के साइड में स्थित है, जिला को दर्शाने दे देगा। ये सब जो है ना मेंस का टॉपिक है बिहार का, बिहार से जो क्वेश्चन पूछता है मेंस में। आगे देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का बात करें, इन्वायरमेंट का बात करें, तो इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आता है ना वो खास श्रृंखला से आता है। मतलब मेंस में जो है ना थोड़ा पीटी से सिलेबस थोड़ा सा ना हटके है, सिलेक्टेड टॉपिक थोड़ा सा इसमें मतलब एक तरह से जो है ना एक तरह से दायरा की तरह कर दिया है। मतलब आपको इधर उधर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम सिलेक्टेड टॉपिक पूछे। पीटी में तो क्या होता है, करंट भी ऐड रहता है ना। तो देखिए पर्यावरण में जो है ना खास श्रृंखला से क्वेश्चन आता है, पर्यावरण अधिनियम, वन नीति से क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय समझित सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, क्योटो से क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण संगठन से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय उद्यान रामदफा से क्वेश्चन आता है, वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चन आता है, हॉटस्पॉट से क्वेश्चन आता है, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आता है। ये सब क्या है, तो इन्वायरमेंट का जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। ठीक है, ये सब टॉपिक ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये जो है पीटी का सिलेबस का पीडीएफ हम डाल चुके हैं कल ही, और आज का जो है मेंस का भी पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे से पीडीएफ ले सकते हैं। अब देखिए मेन टॉपिक क्या है, तो देखिए पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है। देखिए राज्य व्यवस्था तो पता है कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी हो सिलेबस, पीटी हो चाहे मेंस हो चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो। देखिए इसमें पॉलिटी का बात करें तो राज्य व्यवस्था, लोकतंत्र एवं अवधारणा, राजनीतिक सिद्धांत से क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान का निर्माण, इसकी प्रमुख विशेषता, संविधान सभा प्रमुख विशेषता से क्वेश्चन आता है। संविधान की प्रस्तावना से आता है। भारत संघ एवं उसका राज्य तथा राज्यों का पुनर्गठन से क्वेश्चन आता है। न्यायिकता से आता है, मूल अधिकार से आता है, राज्य के नीति निर्देशक से आता है। स्टार का मतलब समझते जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा उसमें डिटेल करेंगे ना तो फिर बहुत बड़ा चल जाएगा क्लास। आगे देखिए मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आता है। संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है। जैसे राष्ट्रपति से देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए 3-4 बार पूछा है, उपराष्ट्रपति देखिए एक बार पूछा है, प्रधानमंत्री से 2 बार पूछा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से एक बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे देखिए राज्य की कार्यपालिका मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आता है। संसद से क्वेश्चन, जैसे राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय समितियाँ, ये सब से क्वेश्चन आता है। राज्य विधानमंडल से क्वेश्चन आता है। आपात वन से क्वेश्चन आता है। भारत निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन आता है। संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है। अनुसूचियाँ से क्वेश्चन आता है। ये सभी टॉपिक से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है मेंस में। अब आगे आइए, आगे देखिए वरीयता क्रम देता है ना कि राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मतलब राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब जो वरीयता क्रम में सजाने के लिए देता है। ये सब से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन, सीएजी से आता है। देखिए एक क्वेश्चन आया है। संवैधानिक निकाय, वित्त आयोग से क्वेश्चन आता है। अब देखिए बिहार का पॉलिटी का बात करें तो मानवाधिकार से क्वेश्चन दिया है एक बार, ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए समाजशास्त्र से बात करें तो देखिए विवाह का प्रकार दिया, कौन सा विवाह किसको मतलब जो विवाह होता है ना उसको कौन सा विवाह बोलते हैं, द्वितीयक समूह है, ये सब से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स से तो पता है कि सब में एग्जाम में लिए अथी है, इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, दरवा के लिए खास करके दरवा का सिलेबस है। तो पीटी में भी जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कम से कम जो है ना 5-6-7 जरूर पूछता है, तो मेंस में भी पूछता है। देखिए अर्थव्यवस्था का जो क्वेश्चन है ना, तो कृषि, सरकारी बजटिंग, संगठन, बेरोजगारी, बैंकिंग, आर्थिक नियोजन, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, योजना आयोग हो गया। आगे देखिए औद्योगिक क्षेत्र से क्वेश्चन है, जो कौन कौन महारत्न कंपनियां हैं, राजकोषीय नीति है, जिससे करारोपण है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, समाजवादी, पूंजीवादी, ये सबसे क्वेश्चन आता है। सूचकांक से क्वेश्चन आता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये सब क्या है, तो अर्थव्यवस्था का जो है टॉपिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इतना जो है इकोनॉमिक्स टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, अभी तक जो 1275 तक एग्जाम हुआ है। आगे देखिए साइंस का टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। देखिए फिजिक्स में पहले देखते हैं फिजिक्स में कौन कौन टॉपिक पूछता है। तो फिजिक्स में जो है ना
देखिए आप लोग देखिए ध्यान से, फिजिक्स में देखिए क्या है, तो भौतिक राशियाँ पूछता है, जैसे मापन है, मात्रक, प्रकाश वर्ष, वाट है, यांत्रिकी मतलब गति, न्यूटन गति नियम, गुरुत्वाकर्षण, द्रवों का यांत्रिक गुण या दाब, ये सबसे क्वेश्चन आता है। कार्य ऊर्जा, शक्ति से क्वेश्चन आता है, जैसे गतिज ऊर्जा है, उष्मा गति की, अर्थ अवस्था, क्वथनांक एवं संघनन से क्वेश्चन आता है। तरंगे से क्वेश्चन आता है, जैसे परावैगनी तरंगे हो गया। आगे देखिए प्रकाशिकी मतलब प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, लेंस, प्रकाश तंतु, पूर्णांति प्रवर्तन से क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय, डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा, ये सब से क्वेश्चन आता है। आधुनिक भौतिकी, परमाणु भौतिकी, अर्धचालक, प्रकाश का विद्युत प्रभाव से क्वेश्चन आता है। ये सब जो है ना फिजिक्स का टॉपिक है मेंस का, ठीक है। फिजिक्स का टॉपिक इसका है तो मेंस का है, याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक आता है, तो द्रव आता है, पदार्थ जैसे उनके गुण आता है, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ का वर्गीकरण, तत्व यौगिक और मिश्रण है। दूसरा का बात करें तो परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध, जैसे परमाणु संख्या, समस्थानिक, हाइड्रोजन, ये सबसे टॉपिक से क्वेश्चन आता है। रासायनिक अभिक्रियाएं से क्वेश्चन आता है, जैसे रासायनिक समीकरण हो गया, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऊष्माक्षेपी हो गया। आगे देखिए अम्ल, क्षार, भस्म एवं लवण, पीएच स्केल सूचक से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए केमिस्ट्री का बात करें तो धातु निष्कर्षण, मिश्र धातु, जैसे मिश्र धातु, बेल मिश्र धातु, धातु एवं उनके अयस्क, ये सबसे क्वेश्चन आता है। आगे बात करें केमिस्ट्री का तो कार्बन और उसके यौगिक, संश्लेषित रेशे, कार्बनिक रसायन, फ्लोरेंस और विस्फोटक से क्वेश्चन आता है। रसायन एवं औषधि से क्वेश्चन आता है। ये सबसे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है केमिस्ट्री में। आगे देखिए जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के टॉपिक देखिए, बायोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जैव वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है, जैसे जीव विज्ञान का परिचय, पादप वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, कवक मतलब सूक्ष्म जीवाणु, ये सबसे क्वेश्चन आता है। दूसरा टॉपिक की बात करें तो कोशिका एवं उत्तक, डीएनए, संयोजी उत्तक, पादप, ये सबसे क्वेश्चन आता है। तीसरा चैप्टर की बात करें तो मानव शरीर के तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, पाचक ग्रंथियाँ, परिसंचरण तंत्र, ये सबसे क्वेश्चन आता है। रक्त से क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र तंत्र से क्वेश्चन आता है, अन्य ग्रंथियों से क्वेश्चन आता है, जननतंत्र से क्वेश्चन आता है। ये सभी से क्वेश्चन देखने को मिलता है बायोलॉजी में। आगे देखिए चौथा चैप्टर का बात करें अनुवांशिकी मतलब अनुवांशिक रोग से क्वेश्चन आता है, डीएनए से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए मानव रोग कारक एवं उपचार, अभावजनित मतलब मानव रोग एवं कारक एवं उपचार से क्वेश्चन आता है, जैसे अभावजनित रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, मियादी बुखार हो गया, कैंसर हो गया, जल जनित रोग हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, मिनी माता रोग हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बायोलॉजी में। छठा चैप्टर का बात करें तो वनस्पति विज्ञान है, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे देखिए जिसे वनस्पति विज्ञान परिचय है, पादप अधिकारिकी है, पादप मूल दाब है, ठीक है। तो ये सब जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है बायोलॉजी में। आगे देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन कहाँ कहाँ आता है, देखिए विज्ञान कृषि से पूछता है, जैसे जीएम फसल हो गया, परमाणु ऊर्जा से क्वेश्चन आता है। अब देखिए करंट अफेयर्स तो सिलेक्टेड टॉपिक रहता है, इसमें भी ज़्यादा तो पीटी जैसा रहता नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव पूछ दिया, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, सबसे बड़ा छोटा पूछ दिया, रक्षा पोत पूछता है, जैसे DRDO, NSS, क्या हुआ अमेरिका का, DRDO हो गया, नासा हो गया, इसरो हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आता है। रक्षा प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण प्रतियोगी में स्पर्धा से क्वेश्चन आता है, प्रतियोगिताएं और ये स्पर्धा से क्वेश्चन आता है, पुरस्कार एवं भारत रत्न से क्वेश्चन आता है, पुरस्कार से आता है, सैन्य अभ्यास से आता है, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी से आता है। ये सबसे क्वेश्चन जो है ना सिलेक्टेड टॉपिक, बोले ना कि मेंस का जो टॉपिक है रहता है ना वो एकदम छोटा टॉपिक है, मतलब पीटी में तो बहुत सारा सिलेबस में दिया हुआ है ना, लेकिन मेंस में जो है सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्योंकि करंट का वेटेज कम हो जाता है, ये सबसे जो है ना कम हो जाता है, इसलिए जो है सिलेक्टेड टॉपिक पूछता है। इसमें मेंस में थोड़ा सा दायरा जो होता है ना कम हो जाता है सिलेबस में मेंस का। देखिए अगर मैथ का बात करें तो मैथ में पता है कि मेंस का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, मैथ में तो मेंस में मैथ का क्वेश्चन आता ही है। तो प्रायिकता से क्वेश्चन आता है, क्षेत्रमिति से आता है, समांतर श्रेणी से आता है, लाभ हानि से, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, त्रिकोणमिति, आयु संबंधी, एज, समय कार्य, टाइम एंड वर्क ज्यामिति, टाइम एंड डिस्टेंस एंड क्या है तो टाइम डिस्टेंस और समय चाल दूरी से क्वेश्चन आता है, प्रतिशत से आता है, बीजगणित से आता है। आगे देखिए सरलीकरण से आता है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज से आता है, समुच्चय से आता है, ठीक है। इतना टॉपिक जो है ना ये मैथ का है, इतना मैथ का टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैथ में अगर आप मेंस में अगर मैथ सही करते तभी आपका जो है ना एक तरह से मेरिट बनेगा, इसलिए मैथ को जो है ना आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ रीडिंग पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए इतना टॉपिक आप देख लीजिए अच्छे से क्या क्या है। तो देखिए प्रायिकता है, क्षेत्रमिति है, समांतर श्रेणी, लाभ हानि, संख्या पद्धति, त्रिकोणमिति, आयु संबंधी, और इतना भी हार्ड नहीं पूछता है जैसे सीजल मेंस का पूछ दिया SSC का, वैसा नहीं पूछता है, बस नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो भी टॉपिक में दिया हुआ है सिलेबस में आपको पढ़ना है। त्रिकोणमिति हो गया, आयु संबंधी, समय एवं कार्य, ज्यामिति, समय चाल दूरी, प्रतिशत, बीजगणित, सरलीकरण, सिम्प्लीफिकेशन, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ICI, समुच्चय, ये सबसे क्वेश्चन जो है ना मैथ का है। आगे देखिए अगर रीडिंग का बात करें, रीडिंग से क्वेश्चन कहाँ कहाँ आता है तो रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, श्रृंखला, लुप संख्या, कैलेंडर, पासा, कोडिंग डिकोडिंग, शब्दकोश, श्रेणी, घड़ी, फिगर काउंटिंग करने के लिए आएगा, दिशा परीक्षण, कागज कटिंग, वेन आरेख, रैंकिंग और तार्किक क्रम, सम विषम, सदृशता और आयु संबंधी
और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये सब जो है ना कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको पता है कि 1275 जो एग्ज़ाम दिए होंगे इनका शायद मेरिट नहीं बन पाया होगा, बाकी आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता है ना कि रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा था 1275 एग्जाम में। तो रीजनिंग का सिलेबस जो है ना मेंस में थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको इतना रीजनिंग का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बेसिक तो पता रहना चाहिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसलिए इतना जो है था ना ये रीजनिंग क्वेश्चन है। अब देखिए विविध का बात करें तो विविध तो आपको पता है इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक पूछता है विविध में, मेंस में तो बहुत सारा लंबा चौड़ा पूछता है, लेकिन अगर नहीं देखेंगे क्लास पहला तो आप पीटी का सिलेबस ना आप लोग देख लीजिएगा, उसका इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखिए विविध का बात करें तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट पूछता है, कौन सा रिपोर्ट कब कौन प्रकाशित करता है, कितना उसका रैंक है। जैसे खेल पूछता है, जैसे कब ट्रॉफी शब्दावली है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय उसका किस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थापना कब हुआ था, ये सब यूएनओ जैसे एग्जाम्पल में यूएनओ दे दिए हैं सर समझने के लिए। और पुस्तक लेखक क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है जैसे पुष्प है, कौन सा किसका प्रतीक है, दिवस है, आंतरिक सुरक्षा, ये सब जो है ना इतना जो था मेंस का सिलेबस था। ठीक है, इतना मेंस का सिलेबस था, और बाकी हम पीटी का सिलेबस तो नहीं है, बाकी इतना ही मेंस का सिलेबस बोलेंगे। इस मेंस का सिलेबस जो है ना बहुत सिलेक्टेड टॉपिक मेंस का पूछता है, और पीटी में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि करेंट बढ़ा देता है और मैथ इधर कम कर देता है और इसका रीजनिंग थोड़ा कम कर देता है। और क्या तो मध्यकालीन में जो है थोड़ा टॉपिक ज़्यादा है, 2-4 टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है, और साइंस में भी कुछ कुछ टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है, और ज्योग्राफी में जो है विश्व भूगोल में कुछ कुछ टॉपिक वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो मेंस का टॉपिक हम कंप्लीट करवा दिए, ये मेंस का टॉपिक था, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीटी और मेंस का पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी जो भी इस चैनल पे जो आप क्लास आता है ना सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन सारा पीडीएफ आपको उसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, जो बैच स्टार्ट होने वाला है ना पेड बैच, जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा फुल्ली, बहुत सारे लोग जो है ना क्या होता है ना घटनाचर का होमवर्क, जो घटनाचर का बुक होता है बहुत कॉस्टली आता है, तो घटनाचर का बुक बहुत लोग जो है ना नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको लगता है ना कि इस बार अंतिम, जैसे पता है कि 2000 वैकेंसी आने वाला है, दरवा का 2000 वैकेंसी आ रहा है, तो 2000 वैकेंसी आने वाला है ना, जम के तैयारी कीजिए, जो भी छूटा उटा है ना सभी अच्छे से कमिट कीजिए, क्योंकि ये भी हम भी जो है ना कि दरवा का स्टूडेंट ही हैं, मतलब बीपीएससी दरवा का स्टूडेंट ही हैं, तो हमको पता है ना कि हम किस कारण हम मेंस का मेरा इस बार रिजल्ट नहीं हुआ था, तो मतलब मेंस का नहीं पीटी का ही रिजल्ट नहीं हुआ था मेरा, सॉरी पीटी का ही रिजल्ट नहीं हुआ था, कुछ कारण बस जो है ना मेरा पीटी का ही मतलब गलत क्वेश्चन, थोड़ा इजी क्वेश्चन जो है गलत करने के कारण, जो है सच्चाई बता रहे हैं, इजी क्वेश्चन जो है ना थोड़ा गलत करने के कारण मेरा मेंस में जो है मतलब पीटी में ही ना कुछ नंबर के कारण मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत अपसेट होते हैं जब इनका तो मेरिट नहीं बनता, उनको कितना लगता होगा सोचिए, इनका मेरिट नहीं बन पाता दरोगा में। इस बार हैं जो जान जी लगा दीजिए इस बार, जैसे होता है ना तुम सोच लीजिए कि एकदम बस हमको पढ़ना ही तो पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर दरोगा का ख्वाहिश देखें ना कि दरोगा बनना है, इस बार जो भी है ना प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट है, जो घटना चक्र है, लूसेंट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये सब मेन दरोगा का मेन सिलेबस क्या है ना कि बस घटना चक्र, अगर आपको मेरी तक जाना है तो घटना चक्र बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए घटना चक्र का जो है ना एक पूरा बुक आ गया मेरे पास, पूरा बुक हम ले आए हैं, उसी का जो है ना आपको होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा। और बाकी जो बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, जो आगे वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस के लिए, जो भी तैयारी करने वाले, आप नहीं करते, आपके भाई बहन जो भी करने वाले हैं, तो सभी लोग जो है ना एक मतलब इनके लिए भी एक मतलब एक तरह से जो है ना सबको मिला करके एक बैच स्टार्ट किया गया। अगर जिनको सिर्फ घटनाचक्र ज्वाइन करना है तो घटनाचक्र ज्वाइन करें, जिनको लगता है नहीं हमको घटनाचक्र भी ज्वाइन करना है और एनसीईआरटी सार संग्रह भी हमको होमवर्क चाहिए, और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का भी होमवर्क चाहिए, लूसेंट सब्जेक्टिव का भी होमवर्क चाहिए, लूसेंट एडिटिव का भी होमवर्क चाहिए, आपको सारा होमवर्क जो है ना पर डे बाई आपको घटनाचक्र का जो तो पहले 3 बुक का स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले आपको साइंस स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी स्टार्ट होगा और एक हिस्ट्री स्टार्ट होगा। हम कल के पीटी सिलेबस में हम बताए भी थे, देखिए आपको हम बुक दिखा रहे हैं, देखिए यही जो है ना घटनाचक्र का बुक, देखिए यही होमवर्क सीरीज है, स्पेशल घटनाचक्र का होमवर्क सीरीज है। ये जितना आपको बुक दिख रहा है ना, आपको सारा बुक का होमवर्क आपको दिया जाएगा। आपको सुबह जो है मॉर्निंग 9 बजे से पहले आपको सारा होमवर्क डाल दिया जाएगा, या तो रात में ही डाल दिया जाएगा। आपको दिन में 12 घंटा 14 घंटा जो भी आपको समय मिले आपको पढ़ना है। देखिए पहले साइंस का, फिर ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री का, आपको 3 सब्जेक्ट का होमवर्क मिलेगा। उसके बाद जो है ना उसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा, इन्वायरमेंट स्टार्ट होगा, पॉलिटी स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। ठीक, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, याद रखिए। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट फिर उसके बाद स्टार्ट होगा। और ये जो है ना क्यूक बुक है, मतलब इसमें जो फैक्ट दिया रहता है ना उसमें, सॉरी ये जो है ना पूरा मर्ज है, सॉरी ये पूरा फैक्ट दिया रहता है कि मतलब जो है छोटा सा बुक है, पतला सा, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया। इसको भी हम एक बार जो है ना लास्ट में जो है आपको हम सारा डे बाई डे 10 पेज करके आपको सारा भेज देंगे, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा लास्ट समय में। और ये जो है ना पूरा घटनाचक्र का ये सब सभी बुक का जो है ना एक तरह से जैसे लूसेंट है ना, वो इसका 2024 का एडिशन है। ठीक है, ये बुक है, बाकी ये सभी बुक आपको दिख रहा है, ये सभी बुक से आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये तीनों बुक चलेगा, उसके बाद ये तीनों बुक चलेगा।
और ये दोनों बुक तो फिर लास्ट में आपको भी होमवर्क आपको करवाया जाएगा, ठीक है। आप इस देखो सभी लोग को पढ़ लीजिए, ये सब क्या लिखा हुआ है सारा जो है ना आपको होमवर्क। आपको जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, जैसे बिहार दरोगा स्पेशल ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बीपीएससी स्पेशल ज्वाइन करना चाह रहे हैं प्री के लिए, तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए होमवर्क सीरीज। जल्द ही जो है ना 1-2 दिन में स्टार्ट, मतलब आज जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कैसे कैसे जुड़ना है और कितना पेमेंट करना। आप लोग पेमेंट का बारे में आप ही बताइए कि कितना पेमेंट रखा जाए, क्योंकि देखिए पॉसिबल मेरे से नहीं है ना कि हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, एक एज ए स्टूडेंट ही हैं, तो मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम खुद बिजी रहते हैं अपनी पढ़ाई के चक्कर में और क्लास व्लास के चक्कर में, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इतना मेरे से पॉसिबल नहीं है कि हम सारा को स्कैन करके हम आपके सामने पीडीएफ दें। तो इसके लिए जो है ना बहुत सारे लोग मतलब हमको मेरे साथ जुड़ेंगे ना, तो उनको भी तो लगेगा ना कि क्यों अथी करना चाहे, हालांकि वही पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन समय देना पड़ता है ना आपको। हम पीडीएफ भेजने से पहले आपको समय देना पड़ेगा कि हाँ इतना स्कैन करना है, इतना हमको पीडीएफ डालना है। और बाकी एक बात याद रखिए, अगर बिहार दरोगा का बैच से जुड़िएगा और बिहार पुलिस का बैच से जुड़िएगा तो आपको जो है ना आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट, बिहार दरोगा का डेली फुल डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट, 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आपको डेली दिया जाएगा। अभी आपको स्टार्टिंग में जो है ना 1 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, मतलब सुबह आपको प्रैक्टिस सेट आपको डेली स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। और बाकी जो इंस्टीट्यूट में जो भी इंस्टीट्यूट का जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट होगा ना, जैसे दरोगा का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, वो भी आपको प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में, इस ग्रुप में पेड ग्रुप में आपको दिया जाएगा। आपको सुबह प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसका दोपहर या शाम तक आपको उसका क्लास आएगा यूट्यूब पर। उस क्लास को देखने के बाद क्या होगा, आपको सारा क्लास क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, तो उसी का आपको क्लास आएगा आपको, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे। देखिए राहुल स्टडी जो इस चैनल पे आप देख रहे हैं ना, क्लास इसी चैनल पे आएगा। और एक अगर सभी लोग बोलेगा तो इसका डिस्कशन भी आपको करवाया जाएगा घटनाचर का, ठीक है ना। तो जुड़िए सभी लोग होमवर्क सीरीज में। और बाकी देखिए अगर पूरा देखिए आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस और होमवर्क मतलब घटनाचर का बुक और बीएसएससी के लिए और बिहार पुलिस के सभी के लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट करें, देखिए आपको जितना बुक दिख रहा है आपको सारा बुक का होमवर्क आपको मिलेगा। देखिए ऑल प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी भी ऐड कर दीजिए, बीएसएससी भी। और अगर बीपीएससी के भी स्टूडेंट जुड़ेंगे तो बीपीएससी का भी हम प्रैक्टिस सेट हम डाल देंगे, ठीक है। इस बैच में डेली सुबह प्रैक्टिस सेट का डिटेल पीडीएफ दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है और शाम या दोपहर तक आपको चैनल पे क्लास आएगा, उसको आपको क्लास को देखना है। यूट्यूब क्लास का सभी पीडीएफ आपको ग्रुप में दिया जाएगा, जितना भी क्लास यूट्यूब पे करवाया जाएगा आपको सारा पीडीएफ इस चैनल पे मतलब इस ग्रुप में दिया जाएगा। आपको कोई ग्रुप जुड़ने से ज़रूरत नहीं है, आपको एक ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सारा जो है जितना बुक आपको दिख रहा है ना, सारा बुक आपको होमवर्क मिलेगा। इस बुक का भी आपको सेट बाय सेट आपको होमवर्क मिलेगा, जितना आप पढ़ पाइएगा, ठीक है ना। देखिए बिहार दरोगा पीटी मेंस मेन जो फोकस है ना बिहार दरोगा पे, ठीक है। और बाकी पता है ना कि बीएसएससी का वैकेंसी भरा हुआ है, बाकी फॉर्म भी आने वाला CGL 4 का और बिहार पुलिस के लिए। तो बिहार पुलिस के लिए देखिए मेन जो बुक है ना, देखिए ये बुक पढ़े, लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ जाइए, लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ जाइए, एनसीईआरटी सार संग्रह और ये ब्रह्मास्त्र और एसपीडी समान ज्ञान, इतना पढ़ जाने के बाद ना आपको और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाना और ये बुक, इतना करने के बाद ना आपको जो है ना आपको बिहार पुलिस के आगे झांकना ही नहीं है। इतना अच्छे से पढ़ जाइए, 1, 2 बार 3 बार पढ़ जाइए और ज़्यादा जो है ना आलतू फालतू टीचर के पीछे मत भागिए, क्योंकि बुक पढ़ने से सिलेक्शन होगा। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना, जो फेस करता है ना, कोई भी मतलब कठिनाइयाँ फेस करता है, हर चीज़ वो दिखता है कि कहाँ से हम रिजल्ट नहीं मेरा हुआ, वो आपको स्टूडेंट ना बेहतर तरीके से बताएगा। सही बता रहे हैं, अच्छाई जो सफल होता है ना वो सबको बताता है, लेकिन हम कैसे असफल होते हैं ना, कभी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ ना, मेरिट नहीं बना है बिहार दरोगा में, उनसे जाकर पूछिए, क्योंकि सफल से सब लोग पूछता है, लेकिन असफल से पूछिए कि कैसे आपका मेरिट नहीं बना, कहाँ आपने गलतियाँ की, उनसे पूछिए। अब तो सफल का इंटरव्यू जितने यूट्यूब चैनल पे सफल का इंटरव्यू आता है, कोई कभी इंटरव्यू असफल का किया कि हाँ आपका क्या कमी था, आपको जो है इस तरह से आपका दरोगा में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कहाँ क्या कमियाँ की थी, कोई नहीं इंटरव्यू करता है। और हम चाह रहे हैं ना कि मेरे दोस्त में एक दो का रिजल्ट नहीं हुआ है, ग्रुप में ही डिस्कशन में, उनका हम आपको इंटरव्यू कर आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। हम जल्द ही आपको दिखाएंगे आपको कैसे उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ, बिहार दरोगा पीटी में नहीं, किसी का मेंस में नहीं हुआ, आपको हम अनसक्सेसफुल कैंडिडेट का हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे इस चैनल पे, क्योंकि आपको सारा दिखेगा, आपको सफल ही कैसे दरोगा बने, क्या क्या पढ़ें। इसलिए ना इस बातों पे ध्यान दीजिए और इस होमवर्क से जुड़िए। और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिलेगा, बाकी वो मिलते रहेगा। बाकी जो इस होमवर्क सीरीज के लिए आपको जुड़ना ही पड़ेगा पेड बैच में, ठीक है। जितना आपको बुक दिख रहा है ना, आपको सारा बुक का होमवर्क सीरीज मिलेगा। सारा जो है 2024 का एडिशन रहेगा, 2024 का एडिशन कोई भी आप मिला लीजिएगा। अब कोई 2023 यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका ना 2024 का नहीं आया, इसलिए 2023 का ही भी बुक है, ठीक है। ये जो बुक है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये जो ब्रह्मास्त्र दिख रहा है। और बाकी इसका जो है ना 16 प्रैक्टिस मतलब 16 डे का होमवर्क हम टेलीग्राम चैनल पे डाले भी थे पहले। बिहार पुलिस का जब एग्जाम डेट नहीं आया था उसके पहले 16 या 17 दिन तक या 20 दिन तक, जो बोलिए 20 दिन तक, शायद 20 डे तक ना होमवर्क गया था। इसका गया था एनसीईआरटी सार संग्रह का, लूसेंट सब्जेक्टिव का और एसपीडी समान विज्ञान का, एसपीडी ब्रह्मास्त्र का गया था।
जो लोग जुड़े होंगे ना पहले से टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग देखे होंगे कि पीडीएफ का क्वालिटी क्या रहता है और किस अनुसार आपको होमवर्क सीरीज दिया जा रहा है। तो आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप लोग जा करके फाइल में चेक कीजिएगा, आपको होमवर्क मिलेगा, डे बाई डे देखिएगा आपको सारा होमवर्क मिलेगा। लेकिन इस बैच में अगर जुड़ने के लिए जो है ना सभी लोग जुड़ जाइए। बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, बीपीएससी प्री का तैयारी करना चाहते हैं और बीएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें सारा आपको ना तैयारी हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट ना मार्केट से एक भी नहीं लाना है, जो भी प्लेटफॉर्म का एडिटोरिया का जो भी संस्थान का जो भी प्रैक्टिस सेट मेरे पास आएगा आपको सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लगाना है, ऑफलाइन लगाना है। और आप बाकी अगर टेलीग्राम चैनल में देना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप बोर्ड में अगर चाहते देने के लिए तो एक प्रैक्टिस सेट मतलब अभी फिलहाल जो है ना बिहार पुलिस का 3 बजे प्रैक्टिस सेट हो रहा है और शाम में 7 बजे इसका हो रहा है प्रैक्टिस सेट। लेकिन इसके जगह पे अभी ना बस बिहार पुलिस का ही रिवीजन प्रैक्टिस सेट हो रहा है। लेकिन एक प्रैक्टिस सेट जो है ना बिहार दरोगा का फुल्ली सिलेबस एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले उसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है बिहार दरोगा के माध्यम से करवाया जाएगा। तो एक जो है प्रैक्टिस सेट ना डेली आपको पर डे टेलीग्राम ग्रुप में आपको होगा। तो सभी लोग टेस्ट ग्रुप नंबर 1 टेस्ट ग्रुप का लिंक होगा, आप उस पर लिंक पे क्लिक करिए, लिंक ज्वाइन कर लीजिए। आपको उस पर एक दरोगा का बिहार दरोगा का फुल्ली बिहार दरोगा बीपीएससी का जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा 100 क्वेश्चन का। तो बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा। बाकी बिहार पुलिस का जो 3 बजे हो रहा है वो होते रहेगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाए। तो आप लोग कमेंट बताइए कि हाँ जिनको होमवर्क अगर घटनाचक्र से जोड़ना है तो उनको लगता है नहीं हम इस सब बुक हमको नहीं जोड़ना है, इस सबसे बुक हमको नहीं जोड़ना है, ओनली घटनाचक्र के लिए जुड़ना है, तो अब घटनाचक्र के जुड़ जाइए। लेकिन हम तो ये बेहतर कहेंगे ना कि सब बुक्स पूरा ऑल जो है ना देखिए लिखा हुआ है ना क्या एक साथ सभी एग्जाम के लिए सिलेक्शन होमवर्क सीरीज, ठीक है। तो एक साथ जो है ना आप बीएसएससी बीपीएससी सभी के लिए मतलब आप जो भी दीजिएगा, इससे अच्छा है ना कि एक बैच में सारा अच्छे से जुड़ जाइए। आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा, सारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो अलग से जुड़ने से क्या फ़ायदा है, यही बैच में पूरा जुड़ जाइए। बाकी जिनका जो मन है आप लोग बताइए कितना इसका फ़ी रखा जाए स्पेशल घटनाचक्र का और बाकी इसका कितना रखा जाए। हम तो बोलेंगे कि सारा जो है ना सभी लोग बिहार पुलिस बीएसएससी और बिहार दरोगा बीपीएससी सभी जो है ना इस बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें आपको जो है ना डेली प्रैक्टिस सेट पीडीएफ मिलेगा, इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी आपको डिस्कशन की सुविधा हो सकता है करवाया जाएगा, घटनाचक्र का करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ये सब जो है ना आपको जो बुक दे रहा है इसका यूट्यूब पे आएगा, इसका यूट्यूब पे आएगा और इसका भी यूट्यूब पे आएगा। इस सब बुक का ना कुछ बुक का आपको यूट्यूब पे चैनल पे डिस्कशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर जगह क्लास को शेयर कीजिए। तो ये था मेंस का सिलेबस था, पीटी का सिलेबस कल ही करवा दिए थे और ये मेंस का सिलेबस था। बाकी जो होमवर्क सीरीज है आपको दिखा दिए कौन कौन बुक आपको स्टार्ट होगा, आपको कैसे जुड़ना है, आप लोग जुड़ जाइए। बाकी जो भी इस चैनल पे पीडीएफ क्लास आएगा उसका सारा पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिलेगा। और इसका जो वैलिडिटी रहेगा ना 2024 पूरा, इसका जो वैलिडिटी रहेगा आपको बता देते हैं। वैलिडिटी आपको कम से कम 6 महीना रहेगा वैलिडिटी, ठीक है। 6 महीना वैलिडिटी रहेगा, आपको याद रखिए 6 महीना। आपको 6 महीना इसी में जुड़कर आपको तैयारी करना अच्छे से है, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए अगस्त चल रहा है ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब आपको जनवरी तक आपको वैलिडिटी रहेगा इस बैच का। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, 3-4 महीना अपने आप में झोंक दीजिए कि हमको तैयारी करना है, इस बार में अपने हर हाल में सिलेक्शन लेना है। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से यूट्यूब का सहारा ले लीजिएगा, बाकी उतना बहुत है। बाकी अगर बीएसएससी के लिए मैथ रीजनिंग बोलिएगा तो हम उसका पीडीएफ भी डाल देंगे मैथ रीजनिंग का। बाकी जो अगर कमेंट में हो, जो भी आपको गलत लगे अच्छा लगे, जो भी आपको लगे आप कमेंट कीजिए। स्टूडेंट सोचिए कि हाँ इतना देने के बाद क्या मतलब, जो अगर आपको फी लिया जा रहा है तो क्या गलत है बताइए। आप लोग कमेंट जो भी अच्छा लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको जुड़ना रहेगा जुड़ेंगे। बाकी जैसे जो आपको पीडीएफ मिल रहा है फ्री में टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलते रहेगा। बाकी अगर आप सेपरेट चाहते हैं कि हमको होमवर्क से जुड़ना है तो आप जरूर जुड़िए। बाकी आपको टेलीग्राम का भी सुविधा है, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रैक्टिस सेट होगा और बाकी यूट्यूब पे भी आप करवाया जाएगा। बाकी पीडीएफ भी दिया जाएगा और पहले पीडीएफ दिया जाएगा, मीनिंग कि हाँ हम प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको हम क्लास आएगा तब करवाएंगे, नहीं आपको मॉर्निंग में ही सारा पीडीएफ आपको होमवर्क सीरीज दिया जाएगा। 9 बजे से पहले आपको सारा होमवर्क दे दिया जाएगा, 9 बजे से पहले। बहुत लोग बोलेंगे नहीं रात में ही दे दीजिए, तो रात में ही होमवर्क दे दी जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जैसा आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी अब तो सिलेबस हम कंप्लीट करवा दिए बिहार दरोगा का। मेनली फोकस जो है ना बिहार दरोगा बिहार पुलिस है, जिनको बिहार पुलिस है बाकी लोग जुड़िए अब, लेकिन ज़्यादा फोकस इस पे है बिहार दरोगा पे है। बाकी अब आगे जो है ना आगे आपका इसका जो है पीटी सिलेबस करवा दिए, मेंस का सिलेबस करवा दिए, आगे अब प्रैक्टिस सेट आएगा। मतलब पहले तो जो 1275 मेंस हुआ है, पीटी हुआ है, उस सब का आपको डिस्कशन आपको देखने को यूट्यूब पे मिलेगा इस बुक का। बाकी सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो आज जो है ना इसका सूचना इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा कितना फ़ी है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना फ़ी रखा जाए, कैसे कैसे क्या किया जाए, जो भी अच्छा लगे आपको इसमें क्या कमी है। बाकी जो भी है जहाँ तक इसमें बुक ना ऐड होगा इसमें कमेगा नहीं, याद रखिए। आपको इतना पीडीएफ दिया जाएगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ जो भी है ना लगेगा इतना तो इनफ है,
इससे ज़्यादा तो कभी एग्ज़ाम में ना, क्योंकि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है ना कि एक बुक को 4 बार पढ़िए, तभी आपका जो है रिजल्ट होगा। और बाकी प्रैक्टिस सेट को डेली लगाना है OMR शीट पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।